Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 55 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs, which are extremely important for your competitive exams. तो आज का क्वेश्चन 1 है, which of the following wage categories saw a reduction in the revised minimum wages for Delhi workers? निम्नलिखित में से किस वेतन श्रेणी में दिल्ली के श्रमिकों के लिए संशोधित न्यूनतम मजदूरी में कमी दिखाई गई? The minimum wage rate has been reduced for which of these categories of workers in Delhi? The answer here is none of the above. यहाँ पे हमें एक ट्रिक समझनी होगी for future questions. Whenever a question is related to social welfare, जब भी सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नजर आता है हमें, तो उसमें आंसर हमेशा पॉजिटिव साइड ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको वेलफेयर गवर्नमेंट भी कहा जाता है. वाई? बिकॉज इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. मिनिमम वेजेस जो है वो एक वेलफेयर से जुड़ा हुआ काम है. यदि मिनिमम वेजेस को कम कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट का जो वेलफेयर मोटिव है वो ही डिसॉल्व हो जाएगा. इसलिए द आंसर कुड ऑल्सो बी गेस्ड हियर, बिकॉज सभी वर्कर कैटेगरीज के लिए जो मिनिमम वेज रेट है उसको हाइक किया गया है, इंक्रीज किया गया है, ना कि रिड्यूस. मूविंग टू क्वेश्चन 2. एट द रिसेंट ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन पेरू, which Indian shooter secured a podium finish in the men's 10-meter air pistol event despite a shaky start, and what was significant about his performance? हाल ही में पेरू में आयोजित ISSF विश्व कप में किस भारतीय निशानेबाज ने खराब शुरुआत के बावजूद पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पोडियम स्थान हासिल किया और उनके प्रदर्शन में क्या महत्वपूर्ण था? द ISSF वर्ल्ड कप, इट रेफर्स टू द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन. शूटिंग से जुड़ा हुआ ये कंपटीशन है और इसमें सौरभ चौधरी हैज मेड अ कमबैक बाय विनिंग ब्रोंज. Question 3. In March 2025, India's wholesale price index inflation stood at 2.05%. Which of the following factors primarily contributed to this inflation rate? मार्च 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2.05% थी. निम्नलिखित में से किस कारक ने मुख्य रूप से इस मुद्रास्फीति दर में योगदान दिया? The WPI inflation 2.05%, and the main factor was rise in prices of food products, electricity and textiles. Question 4. Which platform will be used to integrate gig workers into social security schemes under the Swiggy Skills Initiative? Swiggy Skills पहल के तहत गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एकीकृत करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा? जस्ट रिमेंबर, आंसर्स हमेशा डायरेक्ट नहीं होते, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. स्विगी स्किल्स लिखा है तो जरूरी नहीं है कि स्विगी ऐप ही यूज हो रहा हो. द आंसर हियर इज द ई श्रम पोर्टल. ई श्रम पोर्टल बेसिकली इंडिया के जितने भी गिग वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए काम आता है, सो दैट जितनी भी गिग वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बेनिफिशियरी वो आसानी से बन पाए और अपनी जितनी भी बेनिफिट्स हैं उनको इजीली अवेल कर पाए वाया दिस पोर्टल. तो ई श्रम पोर्टल द्वारा ही गिग वर्कर्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा इन द स्विगी स्किल्स इनिशिएटिव. Question number 5. As of the latest developments in the US-China trade dispute, what consequences are Chinese airlines likely to face due to Beijing's halt on purchasing Boeing jets and related US components? अमेरिका चीन व्यापार विवाद के नवीनतम घटनाक्रम के अनुसार बीजिंग द्वारा बोइंग जेट और संबंधित अमेरिकी घटकों की खरीद पर रोक लगाने के कारण चीनी एयरलाइंस को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? जो अभी रिसेंट टैरिफ वॉर चल रहा है, विच हैज बीन स्टार्टेड बाय यूएस, लेकिन चाइना ने भी पूरी टक्कर ले ली है. यूएस वर्सेस चाइना टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसमें चाइनीज एयरलाइंस ने रोक लगा दी है फ्रॉम बाइंग एनी ऑफ द बोइंग जेट्स, जो कि एक यूएस कंपनी है.
इससे चाइना को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एज वेल एज द इंक्रीज्ड मेंटेनेंस कॉस्ट्स। Question 6. At the IDF World Diabetes Congress 2025, a hybrid event co-hosted by WHO and IDF emphasized the integration of care for TB and diabetes. Which of the following reflects a key reason for this integrated approach as discussed in the event? IDF World Diabetes Congress 2025 में WHO और IDF द्वारा सह आयोजित एक हाइब्रिड कार्यक्रम में टीबी और मधुमेह के देखभाल के एकीकरण पर जोर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस एकीकृत दृष्टिकोण के लिए एक प्रमुख कारण को दर्शाता है जैसा कि कार्यक्रम में चर्चा की गई है? So basically at this event which was named the IDF World Diabetes Congress in 2025, एक हाइब्रिड इवेंट रखा गया बाय WHO एंड IDF जिसमें बात की गई कि टीबी और डायबिटीज को एक साथ इंटीग्रेट करके उनकी डिजीज उस डिजीज की सोल्यूशन पर, केयर टेकिंग पर, प्रिवेंशन पर ध्यान देना चाहिए। एंड द रीजन इज डायबिटीज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ पुअर टीबी ट्रीटमेंट आउटकम्स। Question 7. What boundary did the Blue Origin NS-31 mission cross, signifying the entry into space? Blue Origin NS-31 मिशन ने कौन सी सीमा पार की जो अंतरिक्ष में प्रवेश का संकेत था? ब्लू ओरिजिन जो है जेफ बीजोस की कंपनी है। जेफ बीजोस की कंपनी, अगर आप न्यूज़, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि केटी पेरी जैसे दिग्गज कलाकार जो हैं एक ब्लू ओरिजिन NS-31 मिशन में बैठकर 11 मिनट के लिए आउटर स्पेस में गए। 11 मिनट के लिए आउटर स्पेस में। तो ये जो 11 मिनट की उनकी ट्रिप थी इनटू आउटर स्पेस, उसमें कौन सी इमेजिनरी बाउंड्री लाइन उन्होंने क्रॉस की? द आंसर इज कर्मन लाइन। सो कर्मन लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है एट अबाउट 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। यहाँ माना जाता है कर्मन लाइन एक डिवीजन है बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एज वेल एज स्पेस, यानी कि यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया और आउटर स्पेस शुरू हो गया। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग लाइन क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग लाइन या आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके बियॉन्ड ये माना जाता है कि ह्यूमन जो है वो बिना स्पेस गियर के, बिना एस्ट्रोनॉट वाले क्लोथ्स के सरवाइव नहीं कर सकते, तो उसको आर्मस्ट्रॉन्ग लाइन बोला जाता है। एंड सिमिलरली वैन एलन बेल्ट एक मैग्नेटिक फील्ड बेल्ट है। मैग्नेटिक फील्ड बेल्ट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड को गॉश थ्रू करते हुए सैटेलाइट्स अपना रास्ता बनाती हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक लिमिट बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। मेजरली 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो इसमें से स्ट्रेटोस्फियर नीचे से देखा जाए तो सेकंड नंबर की लेयर है जो कि अबाउट 10 to 50 किलोमीटर की रेंज में होती है। एंड हियर द आंसर इज कर्मन लाइन 100 किलोमीटर, द इमेजिनरी बाउंड्री बिटवीन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एंड आउटर स्पेस। Question 8. Who has been appointed as the chairperson of the Indian Weightlifting Federation's newly formed Athletes Commission? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? The new chairperson of Athletes Commission which has been recently formed under the Indian Weightlifting Federation, the answer is Mirabai Chanu. Question 9. In the 2025 Ecuadorian presidential election, which candidate was re-elected amid controversy over alleged electoral fraud and what percentage of vote did they secure? 2025 के इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में कथित चुनावी धोखाधड़ी के विवाद के बीच किस उम्मीदवार को फिर से चुना गया और उन्हें कितने प्रतिशत वोट मिले? A little bit of international election news. Ecuadorian presidential elections. The answer is Daniel Noboa and he received 55.8% votes. Last question of the day. Recently, Morgan Stanley revised its Sensex target for December 2025.
According to the updated forecast, which of the following statements is correct? हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने दिसंबर 2025 के लिए अपने सेंसेक्स लक्ष्य को संशोधित किया। अद्यतन पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Morgan Stanley revised Sensex target for 2025 and updated forecast में despite the cut, the new target still indicates a potential upside from current levels. An economy question to end the video. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you can join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 56 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का क्वेश्चन 1 है, which event themed securing India's rise through defense reforms was held in April 2025 to highlight defense tech and modernization? रक्षा तकनीक और आधुनिकीकरण का प्रकाश डालने के लिए अप्रैल 2025 में रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान को सुरक्षित करना विषय पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? Which event by the theme of securing India's rise through defense reforms? And the right answer for this question is Kalam and Kavach 2.0. डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया इन न्यू दिल्ली डिफेंस मिनिस्ट्री. Question 2. Who is recommended to be the 52nd Chief Justice of India? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? बेसिकली जो हमारे करंट CGI हैं उन्होंने अनाउंस किया है नेम फॉर द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द आंसर इज BR गवई. इनका जो टर्म रहेगा वो रहेगा मई से नवंबर 2025 और जो चीफ जस्टिस बनने की क्वालिफिकेशंस होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और आपने या तो 5 years हाई कोर्ट जज के रूप में अपनी सर्विस दी हुई हो या फिर और यू शुड हैव बीन 10 years एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट या फिर एक थर्ड क्वालिफिकेशन है दैट यू शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट आपको एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मानते हैं देन ऑल्सो यू कैन बी क्वालिफाइड टू बिकम द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Question 3. As per the recent Niti Aayog report on the hand and power tools sector, what is the estimated value of the global market for this sector by 2035? हाथ और बिजली उपकरण क्षेत्र पर हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक इस क्षेत्र के लिए वैश्विक बाजार का अनुमानित मूल्य क्या है? बेसिकली जो हैंड एंड पावर टूल सेक्टर की मार्केट है वो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2035 तक कितनी बड़ी मार्केट बन जाएगी? द आंसर इज $190 billion. क्वेश्चन 4. द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम recently held at Ayush Bhavan aimed at enhancing which of the following aspects among government employees? हाल ही में आयुष भवन में आयोजित राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ाना है? A little bit hint from the question itself. Jan Seva program. So the answer is public service delivery and leadership. Question 5. Which of the following has been launched during the Indian Navy's Meghayan 24 seminar to enhance real-time weather intelligence for naval operations? नौसेना संचालन के लिए वास्तविक समय मौसम खुफिया जानकारी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के मेघयान 24 सेमिनार के दौरान निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया गया? फॉर एनहांसिंग रियल टाइम वेदर इंटेलिजेंस. रियल टाइम मतलब इन द सेम टाइम
And the answer here is Indra app. Indra app basically आपका environmental awareness देगा to the Navy. It will be giving weather intelligence in real time. Before question 6, there is a small disclaimer. सभी CUET देने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ऑफ फ्री मॉक टेस्ट. फ्री मॉक टेस्ट आपको कहाँ अवेलेबल होंगे? ऑन द फोर्ब्स प्रेप ऐप. You can download it from Play Store. You have to register only your email, and once you register, हम आपको enable कर देंगे free mock tests. CUET के साथ साथ बाकी competitive exams के भी mock tests यहाँ available है. 1 month subscription आपको बिल्कुल free मिलेगा यहाँ पर. Only for the CUET students as of now. Moving to question 6, which of the following is not a key proposal included in WHO's draft pandemic agreement finalized in April 2025. अप्रैल 2025 में अंतिम रूप दिए गए WHO के महामारी समझौते के मसौदे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रस्ताव शामिल नहीं है? Something which you feel out of these options जो नहीं हुआ होगा. The right answer is granting WHO authority to impose national laws during pandemic. So basically WHO एक international organization है और एक लॉजिक हम यहाँ लगा सकते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से नेशनल लॉज को ओवर पावर नहीं कर सकती, ना ही उसे इम्प्लीमेंट करने का उसके पास कोई पावर है. इसलिए दिस इज द आंसर. बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को एस्टैब्लिश करना, टेक्नोलॉजी शेयरिंग या फिर ट्रेनिंग एटसेट्रा ये पॉसिबल है. Question 7. What is the primary objective of the committee formed by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, led by Justice Kurian Joseph? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में गठित समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? If you have been following the news और तमिलनाडु में जो न्यूज़ चल रही है, you can guess the answer here. The answer is to reassess सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड रीएनफोर्स स्टेट ऑटोनॉमी. बेसिकली जो तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट इशू चल रहा है विच हैज रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, उसके चलते देयर इज अ कमिटी बीइंग फॉर्म्ड बाय द चीफ मिनिस्टर विच इज लेड बाय जस्टिस कुरियन जोसेफ. इट इज टू रीअसेस द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सेंटर कहाँ से आता है? बिकॉज जो गवर्नर है वो सेंटर का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है. Question 8. Which of the following sectors contributed most to India's exports in financial year 2024-25 based on the report? रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में सबसे अधिक योगदान दिया? The maximum exports in this financial year was from which sector? And the answer is इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल. एनीवे हम लोगों को फार्मास्यूटिकल्स का किंग माना जाता है बिकॉज मैक्सिमम जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो सप्लाई करने वाला देश इंडिया ही है वर्ल्ड को. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ट्रेड डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? निम्नलिखित में से कौन सा वित्त वर्ष 2024-25 में व्यापार घाटे को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? द ट्रेड डेफिसिट मेन रीजन या मेन फैक्टर उसका क्या रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर? द आंसर इज राइज इन इंपोर्ट्स आउटपेसिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ. बेसिकली इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ गए एंड एक्सपोर्ट या आउटपुट कम रहा, हमारा एक्सपोर्ट कम रहा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट वाज हाई. Last question of the day. During the McGregor Medal Award ceremony, which book was launched highlighting the story of नायब सूबेदार चुन्नी लाल? मैग्रेगर मेडल पुरस्कार समारोह के दौरान नायब सूबेदार चुन्नी लाल की कहानी पर प्रकाश डालने वाली कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया? The book that has been written on नायब सूबेदार चुन्नी लाल. The answer is Bravest of the Brave. इनके ऑथर कौन है ये ढूंढकर आप मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएंगे. एंड दीज वर आवर 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel
and follow us on all our social media channels. And for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 57 of our daily current affairs initiative, where we bring to you questions in the MCQ format which are important for all your competitive exams. Today's video has 20 questions, so let's move to question 1. What recent change did the Jammu and Kashmir government make to its reservation policy? जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी आरक्षण नीति में हाल ही में क्या बदलाव किया है? The changes in the reservation policy of Jammu and Kashmir. The right answer is including the Pahari community under ST category. पहाड़ी community को भी scheduled tribe category का दर्जा दे दिया गया है. इसमें जो गुजर and बकरवाल communities हैं, वहाँ से कुछ बैकलैश भी मिल रहा है बिकॉज उनको लग रहा है कि पहाड़ी कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करके उनकी जो रिजर्वेशन है वो कम हो जाएगी. Nevertheless, the reservation policy changed by Jammu and Kashmir is the inclusion of Pahari community in the ST category. Question 2. Which two Shinkansen train series will Japan gift to India for trial runs on the Mumbai-Ahmedabad बुलेट ट्रेन कॉरिडोर? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर परीक्षण के लिए जापान भारत को कौन सी 2 शिंकनसेन ट्रेन श्रृंखलाएं उपहार में देगा? फॉर अ ट्रायल पर्पस के लिए जापान जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसके लिए 2 सीरीज ऑफ शिंकनसेन ट्रेन हमें गिफ्ट कर रहे हैं फॉर अ ट्रायल. उसका नेम है E5 एंड E3 सीरीज. एंड इसके चलते ट्रायल रन्स के बाद हमारा प्लान है कि इसी की E10 सीरीज जो है वो हम इंडिजनाइज्ड बेसिस पर मेक इन इंडिया के अंडर इंडिया में बनाने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन 3. विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड टू सक्सेसफुली कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ 4 crore मल्टी कोर फाइबर? किन 2 संगठनों ने 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर भारत का पहला क्वांटम कुंजी वितरण सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सहयोग किया? The first quantum key distribution over 4 core multi-core fiber, and the right answer is CDOT and Sterlite Technologies Limited. CDOT is your Center for Development of Telematics. और जो आपकी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंडर इस प्रोजेक्ट में जो हमारी ट्रेडिशनल फाइबर लाइंस हैं उसमें क्लासिकल डेटा के साथ सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए क्वांटम डेटा को भी ट्रांसफर किया गया और वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक सक्सेसफुली विदाउट एनी डिसरप्शन ट्रैवल कर पाया. तो यहाँ पे हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बचाएंगे क्योंकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लासिकल डेटा के लिए यूज हो रहा है वही क्वांटम डेटा के लिए भी यूज हो पाया. क्वेश्चन 4. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी CFO एंड स्पेशल ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स एट इंडसइंड बैंक इफेक्टिव अप्रैल 18, 2025? 18 अप्रैल 2025 से इंडसइंड बैंक में डेप्यूटी CFO और विशेष अधिकारी वित्त एवं लेखा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Factual question. IndusInd Bank Deputy CFO and Special Officer Finance and Accounts. The answer is Santosh Kumar. Question 5. As of April 4, 2025, China imposed export restrictions on how many rare earth elements? 4 अप्रैल 2025 तक चीन ने कितने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है? एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि चाइना में ही पाए जाते हैं या ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उन पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं. द नंबर ऑफ दोज रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज 7. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो रेयरली फाउंड हैं.
दे आर फाउंड एवरीवेयर, लेकिन उनकी जो एक्सट्रैक्शन है, उनका जो निकालना है वो बहुत रेयर है, इसीलिए उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। चाइना मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन एंड एक्सपोर्ट करता है, और अभी जो यूएस से उसकी टैरिफ वॉर चल रही है उसके चलते एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस चाइना ने लगाई हैं ऑन 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। Question 6. Which of the following best describes the mechanism adopted under the सूरत ETS? निम्नलिखित में से कौन सा सूरत ETS के तहत अपनाई गई प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ETS है आपका एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है सूरत का, उसका मेन फीचर या मेन डिस्क्रिप्शन क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? द आंसर इज कैप एंड ट्रेड सिस्टम फॉर एमिशन परमिट्स। बेसिकली एक लिमिट है, एक कैप है कि इतना परसेंटेज एमिशंस आप कर सकते हैं, एंड इसके बियॉन्ड अगर आप एमिशन करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। एंड जस्ट रिमेंबर कि जो ये सूरत ETS सिस्टम है, इट्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो कि पार्टिकुलेट मैटर की एमिशंस के ऊपर काम करता है। Question 7. The primary ethical message reinforced by the APMU initiative is? APMU पहल द्वारा प्रबल किया गया प्राथमिक नैतिक संदेश क्या है? APMU is your athletes passport management unit. एथलीट्स पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, इनका जो इनिशिएटिव है उसमें प्राइमरी एथिकल मैसेज इज फेयर प्ले एंड क्लीन स्पोर्ट। क्वेश्चन 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटेड फंक्शन ऑफ इब्का? निम्नलिखित में से कौन सा इब्का का घोषित कार्य नहीं है? इब्का स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा स्टेटेड फंक्शन नहीं है? यू कैन इजीली एलिमिनेट वन ऑफ द 3 of the answers here. यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग ऑब्वियसली हो सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी ही होती है, क्लाइमेट रेजिलियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिलिट्री इंटरवेंशन यूज करना वो भी किसी वाइल्ड लाइफ एसोसिएटेड चीज से, ये एक विचित्र बात है, इसलिए दिस कुड बी इजीली गेस्ड एज योर आंसर। और ये जो आपका इब्का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये वाइल्ड लाइफ में 7 मेन एनिमल्स के ऊपर काम करता है, which are lion, tiger, leopard, snow leopard, इसी के साथ साथ जैगुआर, चीता एंड लास्टली प्यूमा। सो बेसिकली ये 7 बिग कैट्स हैं जिनके लिए ये अलायंस बना है, जिनकी कंजर्वेशन के लिए ये अलायंस है, and it focuses on knowledge sharing, capacity building as well as promoting climate resilience. Question 9. In his speech, Rajnath Singh emphasized India's advancement in which of the following defense technologies? अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति पर जोर दिया? India's defense technologies. The main focus in the speech of Rajnath Singh was nuclear artillery, stealth drones and radar jammers. Question 10. Which of the following best describes the current aviation scenario in India as per ACI's report? ACI की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्तमान विमानन परिदृश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ACI is your Airports Council International, Airports Council International, and उसकी रिपोर्ट के तहत the current aviation scenario in India is represented by low base but rising demand. A small disclaimer, जो हमारी CUET की टेस्ट सीरीज है, फोर्ब्स की CUET टेस्ट सीरीज, उसके फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ फोर्ब्स प्रेप ऐप पे जाकर रजिस्टर करना है विद योर ईमेल आईडी एंड हमें इन्फॉर्म करना है दैट यू हैव रजिस्टर्ड ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अगर आप हमें भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, यू विल बी एबल टू एक्सेस दीज फ्री मॉक टेस्ट्स।
Question 11. What is the key technology combination used in the new barrier-less tolling system? नई बाधारहित टोल प्रणाली में प्रयुक्त प्रमुख प्रौद्योगिकी संयोजन क्या है? What is the main technology which is being used जो हम बिना बैरियर के टोल्स भर देते हैं? Earlier it used to be manual tolling system था, लेकिन अभी there is no manual tolling system. We just drive through our car in the toll and हमारा टोल कट जाता है. तो उसमें which technology is being used? The answer is ANPR as well as FASTag. ANPR है आपका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, और फास्टैग हमें पता ही है. बट जस्ट रिमेंबर कि जो हमारा फास्टैग है उसमें भी फर्दर एक टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो ऑप्शंस में भी गिवन है. द आंसर इज RFID टेक्नोलॉजी. जो हमारा फास्टैग है वो RFID टेक्नोलॉजी यूज करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करता है हमारा फास्टैग, और इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम. ये दो सिस्टम्स हैं जो हमारी टोलिंग सिस्टम को बैरियर लेस बनाते हैं. क्वेश्चन 12. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स डिड इंडियाज UPI अकाउंट फॉर इन 2023? सरकार के अनुसार 2023 में वैश्विक वास्तविक समय भुगतान में भारत का UPI का हिस्सा कितना प्रतिशत था? द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी रियल टाइम पेमेंट्स हो रही थी उसमें से इंडिया की UPI कितना परसेंट था? सो इंडिया का UPI वाज ऑलमोस्ट 50%. 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स जो थी वो इंडिया के UPI ने ही की. Question 13. Prime Minister Narendra Modi's visit to Saudi Arabia in April 2025 aims primarily to. अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? Why did Prime Minister visit Saudi Arabia in April 2025? The answer is to strengthen bilateral ties in defense, trade and regional cooperation. Moving to question 14. According to ISRO, when is the NASA ISRO NISAR mission expected to be launched? ISRO के अनुसार NASA ISRO NISAR mission कब लॉन्च होने की उम्मीद है? By what timeline the NASA ISRO NISAR mission will be launched? Obviously, we can eliminate December 2024 जो कि निकल ही गया है. So the answer is June 2025. Question 15. Andhra Pradesh recently approved schedule caste subcategorization within its reservation system. What is the primary aim of this move? आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अपने आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को मंजूरी दी है. इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? In the previous videos we saw how the Malas community, they are revolting against Madigas getting further benefits under the subcategorization scheme, and Andhra Pradesh is actually the first state जिसने शेड्यूल कास्ट की सबकैटेगराइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है. The main aim is to distribute reservation benefits more equitably based on subcaste backwardness. Question 16. Which sector recorded the highest growth percentage in India's export performance for financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के निर्यात प्रदर्शन में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया? द हाईएस्ट ग्रोथ परसेंटेज इन इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी कि एक्सपोर्ट जो हम करते हैं इंडिया से उसमें मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज किसने दिखाई? द आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ. Question 17. A user wants a credit card that supports UPI payments, gives rewards on Tata brand purchases and offers travel perks. Which feature of the Tata new SBI card RuPay variant meets all these needs? एक यूजर ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहता है जो UPI भुगतान को सपोर्ट करता हो, टाटा ब्रांड की खरीदारी पर रिवॉर्ड देता हो और यात्रा संबंधित सुविधाएं देता हो.
टाटा न्यू SBI कार्ड रुपए वेरिएंट की कौन सी विशेषता इन सभी जरूरतों को पूरा करती है? I think this is less of a GS question and more of a reading comprehension question because the answer is very direct. Lounge access, new coins, rewards, and UPI compatibility. Question 18. Why was April 14, 2025 a historic day for India at UN? 14 अप्रैल 2025 का दिन संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए ऐतिहासिक क्यों होगा या क्यों था? April 14 was historic for India in UN because New York City officially recognized it as Ambedkar Day. Question 19. Airbornics Defence and Space Limited recently signed India's first defense MOU with Slovakia. What is the main goal of this partnership? Airbornics Defence and Space Limited ने हाल ही में स्लोवाकिया के साथ भारत के पहले रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है? The main aim of defense MOU with Slovakia, the answer is to promote co-development and local manufacturing of defense technologies. Last question of the day. Following a recent repo rate cut by the RBI, SBI revised its fixed deposit interest rates from April 15, 2025. Which of the following statements best reflects the likely implication of this move for a regular investor looking for safe returns? आरबीआई द्वारा हाल ही में रेपो दर में कटौती के बाद एसबीआई ने 15 अप्रैल 2025 से अपनी सावधि जमा ब्याज दरों में संशोधन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुरक्षित रिटर्न की तलाश कर रहे नियमित निवेशक के लिए इस कदम के संभावित निहितार्थ को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? बेसिकली आफ्टर आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द रेपो रेट, एसबीआई ने भी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है, तो उससे रेगुलर इन्वेस्टर को क्या इम्पैक्ट होगा? द आंसर इज इन्वेस्टर्स में स्टार्ट प्रेफरिंग लॉन्ग टर्म एफडीज ओवर शॉर्ट टर्म ones due to higher returns in that bracket. These were our 10 questions of the 20 rather of the day, and if you like the video then please subscribe to our channel and follow us on our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 58 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का question 1 है, which key focus areas were emphasized in the BRICS Land Restoration Partnership launched during the 15th BRICS Agriculture Ministers Meeting? 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के दौरान शुरू की गई ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापन साझेदारी में किन प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर जोर दिया गया? The key areas, focus areas in the BRICS Land Restoration Partnership, and the right answer is sustainable agriculture, food security and climate adaptation. ये जो 15th एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, दिस वॉज हेल्ड इन ब्राजील। और हमें ये याद रखना है कि ब्रिक्स के जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं वो तो हमें पता ही है, ब्राजील फ्रॉम बी, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। लेकिन इसी के साथ साथ 5 न्यू मेंबर्स भी ऐड हो चुके हैं ब्रिक्स में, विच आर इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया एज वेल एज यूएई। ये 5 न्यू मेंबर्स भी ब्रिक्स में ऐड हो चुके हैं। क्वेश्चन 2, विच 2 इंडियन टेक्स्ट्स were added to UNESCO's memory of the World Register in April 2025? अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को जोड़ा गया? 2 new texts of India have been added to this UNESCO Memory of World Register. आंसर है
भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, भारत मुनि का नाट्य शास्त्र एंड वेद व्यास की भगवत गीता। Question 3. What is the primary aim of Bihar's Mahila Samvad campaign launched in 2025? 2025 में शुरू किए गए बिहार के महिला संवाद अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिहार महिला संवाद कैंपेन। And the right answer of this question is to raise awareness about state schemes and gather women's feedback. Question 4. Which new digital platform and act has Telangana launched in 2025 to replace the problematic Dharani portal? समस्याग्रस्त धारणी पोर्टल को बदलने के लिए तेलंगाना ने 2025 में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म और अधिनियम लॉन्च किया? बेसिकली जो धारणी पोर्टल है तेलंगाना का, उसमें कुछ मैल फंक्शन होने की वजह से न्यू पोर्टल और एक्ट लॉन्च किया है। द आंसर इज द भू भारती पोर्टल अंडर द भू भारती एक्ट। क्वेश्चन 5. व्हाट यूनिक फीचर ऑफ DSLIG evaporator developed by IIT Bombay helps it resist salt accumulation? IIT बॉम्बे द्वारा विकसित DSLIG वाष्पक की कौन सी अनूठी विशेषता उसे नमक संचयन से बचाती है? The DSLIG evaporator has some technology which helps it resist salt accumulation. The answer is super hydrophobic lotus leaf like surface. आपने lotus leaf को जरूर देखा होगा. It is somewhat circular and lotus leaf पे कभी भी पानी जो है वो ठहरता नहीं है. It keeps floating because उसमें super hydrophobic फीचर होता है. सुपर हाइड्रोफोबिक होती है लोटस लीव्स. इसी तरह से DSLIG इवेपोरेटर में भी सुपर हाइड्रोफोबिक लोटस लीफ लाइक सरफेस आर्टिफिशियली बनाया गया है ताकि वो सॉल्ट अक्यूमुलेट ना करे. बिफोर क्वेश्चन 6 अ स्मॉल डिस्क्लेमर. हमारा जो SSC का टारगेट बैच है, SSC से जुड़ी हुई जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं, बी इट CGL, CHSL, MTS या फिर स्टेनो के लिए एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हम आपको ऑफर कर रहे हैं इंडिविजुअल मेंटरिंग. इसमें एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये हमने बैच शुरू किया है, टारगेट बैच. इंडिविजुअल मेंटरिंग में बेसिकली आपको क्लासेस तो सबके साथ दी जाएंगी, लेकिन आपको 1 पर्सन मेंटोर ईच अलॉट किया जाएगा जो आपका पर्सनली स्केड्यूल बनाने में हेल्प करेंगे, उसको फॉलो करने में आपकी देखरेख करेंगे, आपकी डाउट सेशंस लेंगे एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7 ऑन योर मोबाइल फोन्स. तो ये टारगेट बैच की टाइमिंग्स हैं 11:30 AM. ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेरीज इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. Question 6 है, from which academic year will Hindi become a compulsory third language in Maharashtra's Marathi and English medium schools? किस शैक्षणिक वर्ष से महाराष्ट्र के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा बन जाएगी? बेसिकली महाराष्ट्र में नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रमोट किया गया है, उसे एडॉप्ट कर लिया है महाराष्ट्र ने. एंड इसीलिए मराठी और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी विल बिकम अ कंपल्सरी थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम 2025-26. एंड इसी के चलते बहुत सारा बैकलैश भी देखने को मिल रहा है इन द स्टेट. Question 7. Which of the following is true about DPS Flamingo Lake's new status as a conservation reserve? DPS Flamingo झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में नया दर्जा दिए जाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A fact about the DPS Flamingo Lake which is true after it has become a conservation reserve. The answer is that it is now the first wetland
linked to Thane Creek Flamingo Sanctuary to receive a conservation status. ये first ऐसा wetland है जो कि थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी से जुड़ा हुआ है जिसको कंजर्वेशन स्टेटस मिला है और ये है कहां पर? डीपीएस फ्लेमिंगो लेक. दिस इज इन नवी मुंबई, महाराष्ट्र. Moving to question 8. In a recent antitrust ruling by a US federal court, which of the following practices by Google was primarily found to harm competition in the digital advertising market? हाल ही में अमेरिकी संघीय अदालत द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के अनुसार गूगल की निम्नलिखित में से कौन सी कार्य प्रणाली को मुख्य रूप से डिजिटल विज्ञापन बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाला पाया गया? बेसिकली जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएस कोर्ट है, उसका गूगल से केस चल ही रहा है बिकॉज दे से कि गूगल ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करने के लिए कंपटीशन को दूर रखा है बाय अनफेयर मींस, और उसमें उनका ये कहना है दैट गूगल यूज्ड रिस्ट्रिक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ इट्स एड सर्वर एंड एड एक्सचेंज. रिस्ट्रिक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ एड सर्वर एंड एड एक्सचेंज को यूज करके गूगल ने कंपटीशन को डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में हानि पहुंचाई. Question 9. A formal proposal for the joint anti-piracy exercise has been sent to which of the following? संयुक्त समुद्री डकैती रोधी अभ्यास के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसको भेजा गया है? A formal proposal for joint anti-piracy exercise and the answer is the Indian government authority. So basically जो यूरोपियन यूनियन की नेवल अथॉरिटीज हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जॉइंट एंटी पायरेसी एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मल प्रपोजल भेजा है आफ्टर द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन नेवी इन कीपिंग अ चेक ऑन पायरेसी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Which of the following is the primary objective of the population study of the grizzled giant squirrel in Pakkamalai and Gangavaram hills? निम्नलिखित में से कौन सा पक्कामलाई और गंगावरम पहाड़ियों में भूरे विशाल गिलहरी की जनसंख्या अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य है? पक्कामलाई एंड गंगावरम हिल्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड यहाँ पर पॉपुलेशन स्टडी की गई ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल की टू गैदर बेसलाइन डेटा फॉर कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीशीज. तो उनकी कंजर्वेशन के लिए उनकी पॉपुलेशन स्टडी की गई. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.